क्या आपको पता है कि भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति के भीतर मौजूद है? हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक प्राचीन रहस्य है। जीवन बदल देने वाली इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कहानी शुरू होती है द्वारका से, जहाँ भगवान कृष्ण अपने अंतिम समय में जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। अचानक एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए जैसे उन्हें सब पता था। धीमे स्वर में बोले, मेरा समय पूरा हो गया है, पर मेरा हृदय ये अभी भी इस संसार में रहेगा। जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो शरीर के सारे अंग अग्नि में विलीन हो गए, लेकिन उनका हृदय वो ना जला ना बुझा, बल्कि धड़कता रहा। वह दिव्य हृदय समुद्र की लहरों में चमकता हुआ उठा और एक पवित्र नीम की लकड़ी के भीतर समा गया। लहरें उसे धीरे धीरे पुरी की ओर ले गईं। उसी रात पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को एक सपना आया। एक दिव्य आवाज बोली, समुद्र किनारे जो लकड़ी आएगी उसे मेरे रूप में स्थापित करना। मेरे हृदय को घर चाहिए। सुबह राजा पहुंचे और ठीक उसी जगह वही दिव्य लट्ठा पड़ा था जहां समुद्र ने उसे छोड़ा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई प्रकट हुए, चेहरे पर तेज, शरीर पर चंदन की महक। उन्होंने कहा, मैं इन्हें भगवान का रूप दे दूंगा, पर दरवाजा बंद रखना। अगर आपने झांका तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने बात मान ली। 3 रातों तक उस कमरे से एक अजीब सी आवाज आती रही, जैसे किसी का हृदय धीमे धीमे धड़क रहा हो। तीसरी रात अचानक धड़कन धीमी हो गई। राजा घबरा गए। उन्होंने नियम तोड़ते हुए दरवाजा खोल दिया। अंदर वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं थे, लेकिन सामने 3 मूर्तियां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। अधूरी, हाथ पैर बिना, लेकिन उनके सीने से दिव्य गर्मी निकल रही थी, जैसे अंदर कुछ अब भी जीवित हो। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने जल्दबाजी की। मेरी मूर्ति अधूरी रह गई, लेकिन मेरा हृदय मैंने इसी के भीतर स्थापित कर दिया है। पुरी में आज भी हर 12 से 19 साल में नवा कलेवर होता है। पुरानी मूर्तियों से एक गुप्त भाग निकाला जाता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। कहते हैं यही वह कृष्ण का जीवित हृदय है। धड़कन आज भी महसूस की जा सकती है, पर इसे कोई देख नहीं सकता। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएं, याद रखिए, आप केवल मूर्ति नहीं देख रहे, बल्कि उस दिव्य हृदय के सामने खड़े हैं जो आज भी दुनिया के लिए धड़कता है।